Hello everyone. In this video, we will discuss the exercise of 3.1 of NCERT book of mathematics for class 7. Question number 1. Find the range of heights of any 10 students of your class. डाटा इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है. सबसे पहले हम रेंज की डेफिनेशन देखते हैं. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेंज? द डेफिनेशन ऑफ रेंज इज रेंज डिफाइन एज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन. बिकॉज डाटा इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम एज्यूम करते हैं कि सपोज आपकी क्लास में जिस स्टूडेंट की हाईएस्ट हाइट है दैट इज़ 165 सेंटीमीटर और जिस स्टूडेंट की लोएस्ट हाइट है दैट इज़ 140 सेंटीमीटर. यदि ये डाटा हैं आपकी क्लास के देन रेंज हो जाएगी द वैल्यू ऑफ हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन मीन्स 165 माइनस द वैल्यू ऑफ लोएस्ट ऑब्जर्वेशन मीन्स 140. सो इट इज 25 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 2. ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स in a class assessment in a tabular form. The marks of the students are as follows. These are the marks of the student. Look on the data. तो डाटा शो कर रहा है कि हाईएस्ट मार्क्स इस डाटा में है 9 और टेक अ लुक अगेन तो आप देखेंगे कि 1 जो है दैट इज़ द लोएस्ट मार्क इन दिस डाटा. इट मीन्स एज्यूम करिए तो इट मीन्स ये टेस्ट पेपर 10 मार्क्स का रहा होगा जहाँ स्टूडेंट्स ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मार्क्स स्कोर किए हैं. क्वेश्चन में एक्सपेक्टेशन है कि आप इन डाटाज को टेबल फॉर्म में कंस्ट्रक्ट करिए. बिकॉज डाटा जो है काफ़ी सारे हैं इसलिए हम जब टेबल फॉर्म में कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे तो हम टैली बार कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे जिससे कि कोई डाटा हमसे मिस ना हो जाए. सो जब हम टेबल बनाएं तो टेबल में फर्स्ट कॉलम होगा नंबर्स इन असेसमेंट और टेस्ट. सेकंड कॉलम टैली बार. एंड थर्ड कॉलम इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो 1 मार्क्स देखिए 1 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हुए हैं तो आप डाटा को गौर से देखिए तो देयर इज ओनली 1 स्टूडेंट हु गेट 1 मार्क. सो टैली बार में चूँकि एक ही स्टूडेंट है सो टैली बार में एक स्टैंडिंग लाइन आएगी. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट 1 मार्क इज 1. नाउ 2 मार्क्स. सी इन द डाटा कितने स्टूडेंट्स के 2 मार्क आए हुए हैं 1 एंड 2. देखिए कोई और डाटा तो आपको नहीं दिख रहा है जिसमें 2 मार्क हो नहीं है. इट मीन्स देयर आर 2 स्टूडेंट्स हु सिक्योर मार्क्स 2. नाउ 3 मार्क्स. सी 1 आगे बढ़िए और कहीं पर भी 3 मार्क नहीं है. इट मीन्स देयर इज ओनली 1 स्टूडेंट हु सिक्योर 3 मार्क. सो देयर इज ओनली 1 स्टूडेंट सो टैली बार में 1 स्टैंडिंग लाइन. एंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स गॉट 3 मार्क? ओनली 1 स्टूडेंट गॉट 3 मार्क. नाउ 4 marks.
देखिए, 1 student who got 4 mark, second student who got 4 mark, and third student who secure 4 mark. So 1, 2 and 3. There are 3 students who secure 4 marks. So tally bar में 1, 2, 3 and 4. Sorry, 3. So number of students who secure 4 marks are 3. Now 5 marks. 1 student who secure 5 marks. 2 student who secure 5 marks. 3 student who secure 5 marks. 4 student who secure 5 mark and 5 student who secure 5 marks. So there are 5 students who secure 5 marks. तो टैली बार में 5 को कैसे लिखेंगे? 4 स्टैंडिंग लाइन एंड 1 स्लैंटिंग लाइन. So there are 5 students who secure 5 marks. Now, how many students secure 6 marks? 1 student who secure 6 marks. 2 student who secure 6 marks. 3 student who secure 6 marks and 4 students who secure 6 marks. So टैली बार में 1, 2, 3, 4 and there are 4 students who secure 6 marks. Now 7 marks. 1 student who secure 7 marks. आगे बढ़ते जाइए. 2 student who secure 7 marks. So 2 standing lines which represent the tally bar for this number, and there are 2 students who secure 7 marks. Now, how many students secure 8 marks? देखते जाइए. 1. So there is only 1 student who secure 8 marks. देख लीजिए, कोई छूट तो नहीं रहा? नहीं. There is only 1 student who secure 8 marks. So 1 tally bar and 1 student who secure 8 marks. Now last mark is 9. So देखते चलिए कितने, how many students got 9 marks? Only 1 student got 9 marks. अब आप टैली बार या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को काउंट कर लीजिए और फिर अपने डाटा में ऑब्जर्वेशंस को काउंट कर लीजिए. यदि दोनों सेम है, इट मीन्स आपके सारे ऑब्जर्वेशंस जो डाटा में गिवन है वो सारे इस टेबल फॉर्म में इंक्लूड हो चुके हैं. 1 + 2 3 + 1 4 + 3 7 + 5 12 + 4 16 + 2 18 + 1 19 and +1 20. And how many observations are present in the data? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. It means all the data, all the observations who are present in the data sheet are included in this table. This is the proper tabular form of this data. यदि हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द हाईएस्ट मार्क इन दिस टेस्ट, तो हम इस टेबल को देख के तुरंत बता सकते हैं कि 9 मार्क्स इज़ द हाईएस्ट मार्क्स इन दिस टेस्ट. सेकंड क्वेश्चन, यदि कोई हमसे पूछे व्हाट इज़ द लोएस्ट मार्क्स इन दिस टेस्ट, तो हम इस टेबल को देख के तुरंत बता सकते हैं मार्क्स 1 इज़ द लोएस्ट मार्क
इन दिस टेस्ट। यदि हमसे कोई पूछे व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दिस डाटा ऑफ दिस क्लास असेसमेंट, तो व्हाट इज़ द रेंज? रेंज इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन एंड द lowest observation. So the highest observation in this test is 9 and the lowest observation in this test is 1. So the difference is 8. So range of this question is, यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ, range of this question is 8 marks. यदि हमसे कोई पूछे कि ये जो डाटा गिवन है इसका मीन फाइंड आउट करिए, तो देखिए यदि आपके पास टेबल फॉर्म में गिवन है डाटा तो किस तरीके से आप मीन निकालिए। मीन किसका निकालना है आपको? ऑफ दिस मार्क। तो देखिए 1 स्टूडेंट गॉट 1 मार्क, सो इट मीन्स टोटल 1 मार्क आया यहाँ से इस स्टूडेंट के थ्रू। 2 स्टूडेंट गॉट 2 मार्क्स, सो 2 + 2 मीन्स 2 × 2, सो 4 मार्क आए आपके उन 2 स्टूडेंट से जिन्होंने 2 मार्क्स सिक्योर किए हैं। देयर इज ओनली 1 स्टूडेंट विच गेट 3 मार्क्स, सो 1 × 3, सो 3 मार्क्स। देयर आर 3 स्टूडेंट्स who secure 4 marks, so 4 marks of 3 students, so total marks 12. Now 5 students secure 5 marks, so total mark of these 5 students are 25. Now 4 students secure 6 marks, so total mark of these 4 students 24. Two students secure 7 marks, so 14 is the marks obtained by these 2 students. Only 1 student secure 8 marks and only 1 student secure 9 marks, so 8 and 9. Now if you sum all these marks, then the total marks are 100. Now this is actually, what is this? This is the sum of all observations. So sum of all observations is 100. Now total observations are 20. We know that arithmetic mean or mean is defined as ratio of sum of all the observations to the total number of observations. So sum of all the observations is 100 and number of observations are 20. So arithmetic mean of this problem is 5. Question number 3. Find the mean of first 5 whole numbers. अब यदि ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको होल नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि व्हाट आर द फर्स्ट 5 होल नंबर्स? 0, 1, 2, 3 and 4. These are the first 5 whole numbers. What is arithmetic mean or mean? Sum of all observations upon number of observations. What is the sum of these all observations? 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4. So 4 plus 3 7 plus 2 9 plus 1 10. So sum of all observations is
10. And how many observations? 1, 2, 3, 4, 5. So total number of observations are 5. So arithmetic mean or mean of this problem is 2. Remember one point. ये गलती कभी मत कर दीजिएगा कि जीरो को आप ऑब्जर्वेशन काउंट ना करें जीरो देखकर। यहाँ पर जब आप फर्स्ट 5 होल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो जीरो इज आल्सो अ ऑब्जर्वेशन। जीरो इज प्रेजेंट एज अ ऑब्जर्वेशन इन दिस डाटा। सो जीरो इज इंक्लूडिंग in this observation. In 5 observations, 0 is a part of that. Question number 4. A cricketer scores the following runs in 8 matches: 58, 76, 40, 35, 46, 45, 0 and 100. Find the mean. As in the previous question, we know that arithmetic mean or mean is defined as ratio of sum of all observations upon number of observations. Sum of all observations means 58 plus 76 plus 40 plus 35 plus 46 plus 45 plus 0 plus 100 and number of observations, there are 8 matches. So number of observations are 8. If you sum these all runs, then it is equal to 400. So 400 by 8 is equal to 50. So arithmetic mean or mean of these all observations is 50.